एक्सरसाइज 6.3 इन फिगर 6.39 साइड QP and RQ QP and RQ of a triangle PQRR produce 2 points S and T respectively if angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree. फाइंड PRQ हमें PRQ फाइंड करना है। PRQ हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या दिया गया? हमें दिया गया है एंगल SPR इक्वल टू 135, एंगल PQT इक्वल टू दिया गया है हमें 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल PRQ, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें ये एंगल दे रखा है और हमें फाइंड करना है इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल TQP प्लस एंगल PQR TQP एंड एंगल PQR यानी इसको हम TPQ की जगह हम PQT जो हमें दिया गया है इसको भी लिख सकते हैं यहाँ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्यों 180 डिग्री हो रहा है? क्योंकि लीनियर पेयर एग्जाम। तो हमें जो PQT दिया गया है कितना 110, इसके जगह हम PQT भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल तक क्यों ही आ रहा है, प्लस PQR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 110। तो हमें PQR निकल के आ गया कितना डिग्री? 70 डिग्री। फिर हम इस एंगल को देखते हैं, इसमें भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो हमारा QPR इक्वल टू 180 माइनस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारा QPR कितना हो गया? 180 माइनस 135। तो हमारा QPR निकल के आ गया हमारा हो गया 45 डिग्री। QPR निकल के आ गया और हमारा PQR हमारा ये एंगल हो गया हमारा 70 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो हम इसको आसानी से निकल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ जो हमें फाइंड करना है 180 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। तो हमारा जो यहाँ पे कितना दे रखा है 70 प्लस 45, तो हमें ये फाइंड करना है
पी आर क्यू फाइंड करना है 180 के बराबर। तो हमारा आर क्यू हो गया 180 माइनस ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा हमारा 115 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ गया आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया 65 डिग्री। जो हमें फाइंड करना था ये एंगल हमारा हो गया 65 हो गया हमारा। तो ये पूरा एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री। इफ YO and ZO are the bisector of XYZ and angle XZY respectively, if triangle XYZ, तो find OZY, एंगल OZY and एंगल YOZ हमें क्या करना, फाइंड करना है, YOZ हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे दो एंगल का डायमेंशन दिया हुआ है हमारा 62 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 52 डिग्री, 52 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और इसको फाइंड करना हमें, इसको फाइंड करना। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। हमारा गिवन में दिया हुआ है कि एंगल एक्स, यानी हम इसको लिख सकते हैं YXZ 62 डिग्री प्लस एंगल XYZ 52 डिग्री, और हमें फाइंड करना है ये एंगल, जबकि ये क्या बाइसेक्टर है, यानी दो बराबर भाग में बांट देता है, इसको भी दो बराबर में बांट देता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY respectively of triangle XYZ। तो हमें टू फाइंड करना है एंगल OZY एंड एंगल YOZ, ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, पहले इसको फाइंड करते हैं। एंगल YXZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। के द्वारा तो हमारा ये दो एंगल दिया हुआ पहले से, एक दिया है 62 डिग्री, एक दिया हुआ है 54 डिग्री प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल XZY निकल के आ गया 180 माइनस ये दोनों को सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 160 डिग्री। तो हमारा XZY इक्वल टू हो गया 64 डिग्री
हमारा निकल के आ गया एक्स वाई जेड 64 डिग्री, और ये एंगल इसका निकल गया 64 डिग्री। और हमें निकालना है ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई किसका है? ये पूरे एंगल का हाफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? 64/2 लिख सकते हैं। तो हमारा ओ जेड वाई क्या हो गया? 64/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 30। तो हमारा ओ जेड वाई हमारा कितना हो गया? 32 डिग्री। और ये एंगल भी हाफ है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं एंगल ओ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो हम लिख सकते हैं 54/2। तो हमारा हो गया 27 डिग्री। 27 डिग्री हो गया। तो हम लिख सकते हैं ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री। फिर जब हमारा दो एंगल निकल गया, ये निकल गया, यानी ये 27 डिग्री निकल गया, 27 डिग्री, ये हमारा निकल गया 32 डिग्री। 32 डिग्री निकल गया, तो ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, तो हमारा ट्रायंगल ओ वाई जेड। तो हम इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो हमारा ये दिया हुआ है कितना, हम फाइंड किए हैं ओ वाई जेड 27 डिग्री, अभी फाइंड किए हैं 32 डिग्री प्लस वाई ओ जेड। तो हमारा वाई ओ जेड हमारा क्या हो गया? दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस सम करके यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 59 59 हो जाएगा हमारा। तो हमारा निकल के आ गया ओ जेड वाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 121 डिग्री। तो हमारा निकल के आ गया 121 डिग्री। दोनों को सम करके यहाँ पे माइनस कर दिए 180 से। तो हमारा वाई ओ जेड हमारा 121 डिग्री आ गया। और हमें ये निकालना था, यही हमें निकालना था, और हमें यहाँ पे निकालना था, इसको निकालना था, तो हम निकाल चुके हैं। तो हमारे ये दोनों आंसर निकल गया। क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर 6.14 इफ ए बी पैरेलल डी ई एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 35 डिग्री। ये भी 35, यहाँ पर भी 35। तो फाइंड एंगल डी सी ई, ये एंगल फाइंड करना। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमें फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये एंगल ए बी पैरेलल डी ई है, ए बी पैरेलल डी ई है। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में दिया गया है ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई दिया गया है, एंड हमें दिया गया है एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई दिया गया है 35 डिग्री।
तो 35 डिग्री दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इस एंगल को। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, सो हमें फाइंड करना है एंगल DCE फाइंड करना है। और हमें यहाँ पे क्या बदला, AB पैरेलल CD है, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल CED। अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो एंगल CED इक्वल टू 35 डिग्री हो गया। जब यहाँ पे 35 डिग्री निकल गया हमारा, 35 डिग्री निकल गया, तो ये फिर यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ट्रायंगल CDE, तो हम क्या करेंगे, एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल हमें अभी फाइंड किए हैं, कौन सा एंगल, ये एंगल फाइंड किया। ये एंगल हमें दिया गया 35 प्लस DCE इक्वल टू 180। तो हम क्या करेंगे, DCE इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 35, तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा DCE हमारा निकल के आ गया, माइनस कर लेंगे 180 में से 70 माइनस कर लेंगे, तो हमारा हो गया 110 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था। सॉरी ब्रो, यहाँ पे हमारा 53 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था CDE हमारा दिया हुआ था 53 डिग्री दिया हुआ था। तो यहाँ पे 53 डिग्री हो जाएगा, 53, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमारा आंसर बदल जाएगा, हो जाएगा 92 डिग्री हमारा हो जाएगा डी से। क्वेश्चन 4, इन फिगर 6.14 6.42 if line PQ and RS intersect at point T such that PRT equal to 40 degree and angle PRT सॉरी ब्रो, यहाँ पे PRT दिया गया है, जबकि यहाँ पे होगा RPT होगा। क्वेश्चन 4, इन फिगर 6.42 if line PQ and RS intersect at point T such that PRT equal to 40 degree and angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find SQT। तो हमें फाइंड करना है SQT। तो यहाँ पे क्या फिगर में हमें दिख रहा है, यहाँ पे 2 एंगल दिया गया है, ये एंगल नहीं है। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे सिर्फ एक ही एंगल दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दोनों को सम कर लेंगे, और क्या है यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों को सम करके 180 से माइनस कर लेंगे, तो ये एंगल हमें फाइंड हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है एंगल। सबसे पहले गिवन में देखेंगे क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल
आर पी टी हमें दिया गया 95 डिग्री। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है क्या, एस क्यू टी फाइंड करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 40 और 95 कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा हो गया पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा 45 डिग्री यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे हो गया एंगल पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये किसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो हम लगा देंगे क्या, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हम ये फाइंड किए हैं, कितना है एस टी क्यू क्या है, एस टी क्यू 75 डिग्री जो हमें गिवन में दिया गया, और ये अभी फाइंड किए हैं टी एस क्यू। तो हमारा एस क्यू टी हो जाएगा, इन दोनों को सम करके, इन दोनों को हम सम कर लेते हैं, इन दोनों को सम कर लेंगे, ये दोनों को सम करने के बाद 180 से माइनस कर देंगे। तो हमारा एस क्यू टी फाइंड हो जाएगा। 180 माइनस कितना हो जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू हमारा हो गया, माइनस कर देंगे 180 में से 120 को, तो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एस क्यू टी हमारा हो गया 60 डिग्री। ये हमारा एस क्यू टी हमारा हो गया 60 डिग्री। एस क्यू टी हमारा हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन 5 इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरेलल एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमें फाइंड करना है। हमें दिया गया है कि पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस, जो पी क्यू है, जो पी क्यू पर क्या है आर एस परपेंडिकुलर है, और पी क्यू पैरेलल एस आर पैरेलल है पी क्यू के, और हमें दिया गया है एस क्यू आर हमें 28 डिग्री दिया गया है, और हमें दिया गया है क्यू आर टी 65 डिग्री। जब ये एंगल ये लाइन हमें क्या दिया गया है परपेंडिकुलर है,
जब परपेंडिकुलर तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू आर टी, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल पी क्यू पैरेलल एस आर पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया पी क्यू आर बराबर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक्स प्लस 28 डिग्री। पी क्यू आर हमें दिया गया एक्स प्लस 28 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री दिया गया। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2, तो हमारा x प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 माइनस 28 डिग्री, 28 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, तो हमारा x इक्वल टू हो गया 37 डिग्री। ये हमारा 37 डिग्री निकल गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री है यहाँ पे, तो हम y आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को सम कर देंगे और 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू वाई में क्या दिया गया है, हमें एंगल पी क्यू एस सॉरी यहाँ पे एस लिखना था, पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी एंगल प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल है तो यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, तो क्या हो, 180 डिग्री के बराबर होगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, लगा देंगे। तो हम यहाँ पे दिया गया है पी क्यू एस हमें गिवन में दिया गया है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्स अभी फाइंड किए हैं। पी क्यू एस हमारा दिया गया है, तो हमारा पी क्यू एस अभी फाइंड किए 37 डिग्री हम फाइंड किए, एक्स का वैल्यू फाइंड किए यहाँ पे। तो हमारा हो गया 37 डिग्री है पी क्यू एस हमारा 37 डिग्री, प्लस हम यहाँ पे पी क्या निकालें, पी 90 जो गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा क्यू एस पी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इनको सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 127 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा क्यू एस पी निकल जाएगा कितना, 53 डिग्री। तो हमारा y निकल गया, हमारा जो निकल गया क्या, एंगल y बराबर
53 डिग्री। एंगल वाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्यू एस पी किसके हैं, वाई, एंगल वाई को दर्शा रहा है, तो हम क्यू एस पी के जगह हम वाई बराबर 53 डिग्री लिख दिए। ये हमें फाइंड करना था, ये आंसर हो गया। और हमें एक्स भी फाइंड करना था, जो हम एक्स फाइंड कर चुके हैं 37 डिग्री। क्वेश्चन 6, इन फिगर 6.44 द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T. Then prove that angle QTR equal to half of angle QPR. तो हमें दिया गया है कि PQR ये इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कौन करता है, QT बाइसेक्ट करता है। और एंगल PRS को कौन बाइसेक्ट करता है, RT बाइसेक्ट करता है। इस RT लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR यानी QTR हाफ है, एंगल किसके हाफ है, QPR के हाफ है, QPR के हाफ है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन में दिया गया हम उसको यहाँ पर लिख देंगे गिवन में, उसके बाद टू प्रूव हम लिख देंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। तो हम त्रिभुज में पढ़े हैं कि बाह्य कोण अंदर के जब त्रिभुज के एक भुजा यानी एक साइड को जब बढ़ा दिया जाता है तो बाहर का एक कोण अंदर के दो कोण के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम इसी रूल को अपनाते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल PRS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRS ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल के हम बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल QPR प्लस एंगल PQR सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब टू इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिख दिए, 1 डाल दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड में इसको हाफ कर लेंगे। अगर हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल हाफ ऑफ एंगल PRS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR। हम इसको सब में हाफ यानी 2 से डिवाइड कर दिए सबको। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ है, हम PRS को क्या करते हैं, PRS को हम हाफ कर दिए। तो क्या हो जाएगा, TRS भी लिख सकते हैं कि नहीं। PRS को जब हाफ कर दिए तो हम TRS लिख सकते हैं। तो हम क्या कर दिए, TRS एंगल TRS लिख दिए इक्वल टू, उसके बाद हम क्या कर दिए, इसके बाद हम इक्वल टू लिख दिया हाफ ऑफ एंगल QPR। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे हम जब
क्यू आर, पी क्यू आर ये पूरा एंगल है। जब यहाँ पे बाइसेक्टर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर लिख सकते हैं। तो हम एंगल लिख सकते हैं टी क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको 2 डाल दिए, नंबर डाल दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल टी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, टी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, टी आर एस को लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इसको हम 3 डाल दिए, ये लिख दिए। उसके बाद जो यहाँ पर टी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एंगल भी टी आर एस के बराबर है, ये यहाँ पर भी एंगल टी आर एस के बराबर ये है। तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो हम फ्रॉम 2 and 3 तो हमें क्या मिल जाए, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो यहाँ पे कौन सेम दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल एक ही एंगल है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि बराबर के एक इस साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को काट देंगे। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, जो हमें प्रूव करना था। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, हम प्रूव कर लिए क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है।